एजुकेशन को लेकर अगर मैं आपकी बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम में आप कहाँ देखते हैं, लाइक फॉर स्पेस, तो इंडिया और जापान में क्या डिफरेंस है? आई थिंक इंडिया इज ग्रोइंग मोर फास्टर। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी टीचिंग मेथड्स है, इफ़ आई हैव अनदर चांस टू लर्न इन इंडिया आई विल डू अगेन माय बैचलर इन इंडिया। जापान में काम करने का एक्सपीरियंस, पहला वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? जापान का वर्क एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट। हम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मोर टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, सिमुलेटिंग एंड डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी। छोटे कस्बे में जो बच्चे रहते हैं उनको भी बहुत मन होता है कि हमें स्पेस की पढ़ाई करनी है, साइंटिस्ट बनना है। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इंस्पायर हो उस चीज़ से? अगर आप छोटे से कस्बे से हो सो जस्ट टॉक विद पीपल। आप जितना लोगों से बात करोगे उतने जल्दी आप सीख पाओगे। एंड आज के समय में तो एआई है, सो जस्ट आस्क एआई, दे विल आंसर। भारत और मध्य प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में आप अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? भारत बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास में यंग जनरेशन, यंग माइंड है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसी डेवलप कर रही है। नमस्कार, मैं शिवानी गुप्ता, वीपर्स अपडेट के विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर जापान के अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सैटेलाइट साइंटिस्ट डॉक्टर आदित्य बारस्कर जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन। जी, आज हम जानेंगे आपके स्ट्रगलिंग स्टोरी, चैलेंजेस और जो एक इंस्पिरेशन आज आप बहुत युवाओं के लिए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर आदित्य बारस्कर जी कौन हैं? सो थैंक यू फॉर एवरीवन हु इज़ लिसनिंग ओवर हियर। सो आई एम आदित्य बारस्कर। मैं पला बड़ा हूँ भैंसदेई, जो कि जिला बैतूल मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र बॉर्डर पे आता है। इट्स अ वेरी स्मॉल तालुका प्लेस। उसके बाद में मैंने अपनी जो हाई स्कूल है, दैट वाज आई डिड इट फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय बैतूल। सो इट्स अ नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल till 12th, and then I pass out from my BTech from electronic engineering from Jalgaon University, North Maharashtra University, and then afterwards I graduated my bachelor. Then I moved towards Moscow Aviation Institute for learning about aerospace technology. Then I moved for more study towards the Kyushu University in Japan. That's the Imperial University postdoc, and that's what's my journey towards my education. ओके, तो कैसा लगा आपको बैतूल से निकलकर जापान में आज आप काम कर रहे हैं, जापान के अंतरिक्ष में आप काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? सो इट्स वंडरफुल कि कहते मुझे एक्सपीरियंस है एक विलेज साइड स्मॉल तालुका, सेम टाइप इज़ वन टॉप 2 और टॉप 3 सिटी इन द वर्ल्ड, मेट्रोपॉलिटन सिटी। यहाँ की AQI और वहाँ की AQI भी बहुत सेम है। सो इट्स वंडरफुल कि कहते मैं घर की कहते हवा के समान वहाँ पे भी हवा ले रहा हूँ। जस्ट द थिंग इज़ लाइक यहाँ पे एक बहुत पर्सनल टच है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म है, कल्चरल है, डिफरेंट टाइप का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, लर्निंग। सो इट्स लाइक फॉर एवरी साइड देयर इज सम बेटर एंड सम गुड थिंग्स। जैसे बहुत ज़्यादा दूर है जापान, तो क्या घर की याद आती है? बहुत ज़्यादा याद आती है। मोस्ट ऑफ टाइम जब ऑफिस से घर आते हैं तो सोचते हैं कि आज अगर इंडिया में रहते तो मॉम के हाथ का खाना मिल जाता। सो देन आई जस्ट कॉल मॉम एंड आस्क लाइक हाउ टू मेक समथिंग फूड, एंड देन आई कुक इट, वॉच यूट्यूब वीडियो एंड वॉच सम हिंदी मूवी। सो दैट्स द व्हाट वी डू मोस्ट ऑफ NRI। यानी आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है? हाँ, आई लव कुकिंग। ओके, कुकिंग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? So I try to cook some intercontinental food, Okay. and especially if I'm going for India side, then I like Rajasthani food. ओके, तो जैसे आपको राजस्थानी फूड पसंद है, तो राजस्थानी फूड में सबसे ज़्यादा क्या, मतलब दाल जिसको बाटी। कहे ओके दाल बाटी आपको बहुत पसंद है, तो क्या ये चीज़ आपको जापान में मिल जाती है? जापान में मिल जाती है दाल बाटी। बहुत सारे हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, दोस्त लोगों ने खोल के रखे हैं। ओल्ड पीपल आल्सो दे ओपन इट, सो वहाँ पे जाके हम दाल बाटी। बट जो अपने हाथ से अगर सैटरडे संडे यू हैव अ फ्री टाइम, इट्स लाइक अ मेडिटेशन कि आपके पास में फ्री टाइम है। सो जस्ट ट्राई टू कुक समथिंग न्यू, enjoy your food, talk with your friends or invite your friends. We can say it's your hobby to cook Yes. food.
ओके। बचपन से ही सपना था कि स्पेस में जाना है, क्योंकि हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें बैक बेंचर्स जिसको कहते हैं, फ्रंट बेंचर्स भी होते हैं, हम बेंच पे लिखते थे कि यार बड़े हो के डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे। तो ऐसा कुछ था बचपन से सपना? So childhood I had a dream to become a aircraft pilot. That's really wanted to do. When I was growing up, I wanted to be an aeronautical engineer. Okay. When I was in going for undergrad, so उस समय मुझे सर्च किया कि कहाँ मैं एयरक्राफ्ट पायलट या इंजीनियर्स बन सकता हूँ, ताकि मैं किसी तरीके से स्पेस के नियर बाय रहूँ, बट दैट वाज नॉट ऑप्शन. In India at that time, I am not a good student. I am also backbencher. Then I got to know that electronic engineering is nearby and it's work in every industry. And same times I got to know about satellite because we had a subject. And that's over there the interest to start for space technology. And then I find right now I am the one of the prominent top 100 space scientists in the world who have achieved something specifically in my sector, like space debris or space solar power or laser technology side. We are only few people in the world who have this knowledge, and that's I'm proud to be surrounded by this type of people and learning and engaging and developing this new tech. आपको अचीवमेंट में अगर मैं बात करूं तो आपको प्रेसिडेंट के द्वारा मेडल भी मिला हुआ है? That was my mom. Basically. Okay. My mom was the president medal because she was a teacher. My dad is also teacher. उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है शिक्षा विभाग की तरफ से. I have awards, but not from the Indian government, but I have awards from the Japan and Russian governments. Okay, what all awards you have? So Russia, I got award for the best thesis writing, which I write it, technology development and the satellite which I developed with the Russia. Same times I also have award for the defense sector, which I work mostly in Japan. So वहाँ से मुझे जापान, we call JMOD, Japan Ministry of Defense. So they awarded medal. ओके. एजुकेशन को लेकर अगर मैं आपकी बात करूं तो एजुकेशन सिस्टम में आप कहाँ देखते हैं, लाइक फॉर स्पेस, तो इंडिया और जापान में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? I think India is growing more faster. India की जो टेक्नोलॉजी, टीचिंग मेथड्स है, if I have another chance to learn in India, I'll do again my bachelor in India, because यहाँ पे क्वांटिटिव अप्रोच है जो कि लैक करती है एनी अदर कंट्री, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ऑल्सो. सो क्वांटिटिव अप्रोच से हमको बेसिक लर्निंग समझ में आती है, एंड देन व्हेन वी गो फॉर क्वालिटी साइड वेयर आई नीड इन अ मास्टर, आई नीड टू लर्न अबाउट लेबोरेटरी साइड, आई नीड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देन आई प्रीफर टू गो टू जापान देन यूएस और एनी अदर कंट्री. ओके. स्पेस साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया और कहाँ से आया, मतलब कि इसमें रुचि कैसे आई आपकी? So I'll tell you one small story. So in 2011 there was a very big earthquake. In Japan it's called Fukushima earthquake. So there was a nuclear disaster also happened. Like thousands of people died. Tsunami आई वहाँ पे. So same times I was in my second third year of engineering, and my professor asked us to present some research paper और seminar, जैसे कि जे कॉलेज में रहता है. तो उस समय मैं टॉपिक ढूंढ रहा था, मैं आई वॉज डूइंग मल्टीपल डिफरेंट टॉपिक, एंड सडनली आई फाइंड अ पेपर फ्रॉम प्रोफेसर शिनोहारा सेंसे. सो जो शिनोहारा सेंसे का पेपर था कि अगर हम स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एंड देन वी कैन ट्रांसफ़र, सो जो न्यूक्लियर डिजास्टर के कारण जापान का इलेक्ट्रिसिटी रेट हाइक हुआ है उसको हम लोअर कर सकते हैं, and it can be transmit electricity anywhere in the world. So you have a mobile phone which consume 40% of weight by the battery, but consider you have a mobile phone on your with a holographic display, so and you don't need a battery, but your electricity is coming like a Wi-Fi or 5G signal. So 5G signal भी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है और आपके पास में पूरा आप कहीं पे भी जा सकते हैं. You have flying car, Iron Man and some things. So that was buzzing a moment for me टू अंडरस्टैंड कि कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ये आज पॉसिबल भी है, जैसे हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं. बट कंसिडर फ्रॉम स्पेस यू आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी टू ग्राउंड. सो वो पेपर पढ़ा, मैंने उसके ऊपर प्रेजेंटेशन किया, देन आई साइटेड दिस प्रोफेसर फॉर मेनी ईयर्स टिल 2016, एंड देन ही रिकमेंड टू गो टू रशिया. सो रशिया में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने 1980s में इस पर रिसर्च की थी. उन्होंने
मुझे इनवाइट किया उनकी लेबोरेटरी में वर्क करने के लिए. सो आई वर्क विथ हिम फॉर 2 years, वर्क विथ रॉसकॉस्मोस फॉर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी, एंड देन दिस प्रोफेसर आस्क्ड मी टू मूव बैक टू द जापान, एंड देन आई कंटिन्यू माय रिसर्च. ओके, एंट्रोपी R&D जिसमें आप डायरेक्टर हैं, एक शॉर्ट ब्रीफ उसके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. So Entropy Research and Development is a research institute. We call research institute क्योंकि जो भी इसके founding members हैं, me, my brother and other people who are part of it, they are more towards the scientific development side, research, and they build a technology like a project development side. So हमने एंथ्रोपी को उस बेसिस पे किया कि हम जिस भी तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप करें, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, AI, सेमीकंडक्टर, ये जो भी टेक्नोलॉजी है उसको किस तरीके से फॉरेन में R&D किया जाता है, वो हम लोकल यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेट करके R&D किया जाए, एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. दैट वाज द सेटअप प्लान. Between this we did multiple collaborations. From Bhopal also we had, from Maharashtra also we had, from South also, and then same times Germany, Belarus, Russia, then France, USA and Japan. Few multiple universities joined. So यहाँ से हम टैलेंट को सेंड नहीं करते थे, टैलेंट का यूटिलाइजेशन करते थे. यहाँ पे अगर किसी को कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, कोलैबोरेशन विद अनदर यूनिवर्सिटी, दे कैन कोलैबोरेट फ्रॉम एंथ्रोपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वी डेवलप इट. उसके कारण हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट डेवलप किए जो कि आज कुछ कंपनियां बन चुकी हैं. सो वन ऑफ विच आई कैन से ऑर्बिटल लेजर जो इनिशिएटिव हम जापान में कर रहे हैं, सो वो भी एक कहीं से एक पार्ट है जो कि एंथ्रोपी से निकला है. एक फिश फॉर्म भी हमने डेवलप किया है, एक रोबोटिक्स लैब भी डेवलप की है, एक हमने कोल्ड स्टोरेज यूनिट हाइपर स्केलिंग सिस्टम भी डेवलप किया है. सेम टाइम्स पे अभी हम एक कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव भी डेवलप कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक using this our entropy research which was started from मध्य प्रदेश को भी इसका अचीवमेंट मान सकते हैं. Yes, that's the Madhya Pradesh what we can proudly say that we was the first aerospace company from the Madhya Pradesh. Very nice. एंट्रोपी R&D, right? Yes. ओके. जापान में काम करने का एक्सपीरियंस, पहला वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यहाँ से निकल कर वहाँ पे बिल्कुल एनवायरनमेंट भी बहुत अलग, लोग भी बहुत अलग, जहाँ पे आपको इंडियंस भी नहीं दिख रहे हैं, तो वो वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सो जापान का वर्क एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट. हम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं मोर टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, सिमुलेटिंग एंड डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी. इंडिया में जब हम डेवलप करते हैं सो वी लर्न फास्ट फेल फास्ट मेथड पे करते हैं. जापान में ऐसा है, लर्न स्लो, डू स्लो एंड मेक इट बेटर टेक्नोलॉजी. सो अगर हम कोई एक मिशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक सैटेलाइट डेवलप कर रहे हैं, इंडिया में हम 6 महीने से 2 साल के अंदर डेवलप करके लॉन्च कर देते हैं. जापान में टेक 7 years, 8 years, नो वरी, टाइम लो, बट व्हेन यू आर लॉन्चिंग इट शुड बी अ परफेक्ट वन. लैंग्वेज एंड कल्चर को लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे. Yes, language is always, so most of people who travel to another country they prefer to go to English speaking country. Okay. कि जैसे हो गया न्यूजीलैंड, हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा और US, which give you more preferred position on the language. Where I travel, it's mostly the countries where first language is not English. कि जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस. सो यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज ना होने का एक बेनिफिट भी है मुझे कि यहाँ पे उतनी पॉपुलेशन नहीं है, एंड इफ आई हैव अ टैलेंट आई कैन शो इट आउट. ओके. सो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है, थोड़ा सा बेनिफिट है. यानी आपको ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं आई जितनी लोगों को आ सकती है. इट्स डिपेंड ऑन, अगर आपके पास में स्किल सेट है, अगर आप स्पेसिफिक, जैसे मेरे केस में स्पेस लेजर साइंटिस्ट, बिजनेस डेवलपर्स हूँ, सो nobody judge you with your language. Exactly. I am not good in English or Hindi or Japanese or Russian, but मेरे पास में जो स्किल सेट है वो दुनिया में कुछ ही लोगों के पास है. Skills matter a lot. Yes. Okay. Indian and Japanese work styles में बहुत difference हो गए. हाँ, ये जब मैं इंडिया आता हूँ तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है. अगर मैं अपने बड़े भैया को बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में निकलना है, तो 10 मिनट मीन्स इट्स हाफ आवर. यस, बिल्कुल. तो ये कैसे रिलेट करते हैं, मतलब आपको जापान में ये सारी चीज़ें ग्रैब करने में बहुत इजी रहा होगा बिकॉज एज यू आर पंक्चुअल. हाँ, वहाँ पे पंक्चुअलिटीज कंसिडर किया जाता है कि ये परफेक्ट चीज़ होती है. अगर आप 5 मिनट पहले पहुँचते हो सो इट्स अ पंक्चुअल, अगर आप टाइम पे पहुँचते हो तो यू आर लेट.
ओके एंड फिर तो मैं एग्री करूंगी इंडिया के हिसाब से कि अगर आपने 10 मिनट बोला है तो Yeah, in India, when we say we have to meet at 10 o'clock, they start 10 o'clock from your home. यस तो दिस इज द बेसिक वर्क स्टाइल डिफरेंस. इसके अलावा और वर्क स्टाइल डिफरेंसेस एक इंडिया में मैं अभी जैसे कि कंटिन्यूसली कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और मैं बातें करता हूँ कि किस तरीके से हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना है और इंडिया को डेवलप करना है. सो आई रियली आस्क एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट एंड एनीबडी इन इंडिया, डोंट ओवर प्रॉमिस्ड. हमें हर चीज़ नहीं बेचना है, हमें हर चीज़ नहीं खरीदना है. एग्जैक्टली जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आप उसी को प्रॉमिस करिए. अगर मैं एक सैटेलाइट बना सकता हूँ, so it's good. If I cannot build it, say directly I cannot build it, some other person will build it. आप जितना ट्रूथफुल रहोगे अपने साथ में, दोस्तों के साथ में, अपने कम्युनिटी के साथ में, that will be benefit. So that's I learned from the Japan कि अगर आपको नहीं आता है, accept it. जो कि हम इंडिया में and second biggest one we say कि हम cheap technology बनाते हैं. We should stop saying that. कोई कंट्री चीप टेक्नोलॉजी नहीं बनाता है. जस्ट हम न्यू टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हम कहते हैं मोर बेटर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. सो वी शुड चार्ज मोर देन द चाइना, रशिया और एनीवेयर. सो अगर मैं रॉकेट लॉन्चर बना रहा हूँ, सो इट शुड बी अ कॉस्टली, मे बी इट विल बी लेस देन द SpaceX Falcon 9, बट अगर मेरा रॉकेट लॉन्चर परफेक्ट है, रिलायबल है, सो आई कैन चार्ज देम. बिल्कुल. जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमें अपनी ही चीज़ को चीप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ अपनी तरफ से ही आती है. इफ़ वी आर पॉजिटिव वी कैन मेक एवरीथिंग सराउंडिंग बाय अस पॉजिटिव, राइट. छोटे कस्बे में जो बच्चे रहते हैं उनको भी बहुत मन होता है कि हमें स्पेस की पढ़ाई करनी है, साइंटिस्ट बनना है, लाइक दे सी एरोस्पेस एंड ऑल. तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो इंस्पायर हो उस चीज़ से, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और उनको किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जब नॉलेज उतनी नहीं होती है तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो किन चीज़ों से बचना चाहिए? सो बेसिक फंडामेंटल फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. जब आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, स्पेस साइंटिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, आप जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं. जस्ट आपको उसके एक्सपर्ट्स के साथ में मेंटर्स को ढूंढिए कि उसके मेंटर्स कौन है. कौन आपके मेंटर्स ये भी हो सकते हैं कि आपका बड़ा भाई हो, या मेंटर्स ये भी हो सकता है आपका टीचर. सो आपको हर साल अपने भी मेंटर्स को अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ, आज मेरे बड़े भैया मेरे को मेंटरशिप कर रहे हैं कि किस तरीके से मुझे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है. Maybe in that university I'll find a mentor who will teach me how to develop a spacecraft, next how to develop a laser technology, next how to develop a business. So this mentorship will keep growing to you, help you to keep growing. Second things, अगर आप छोटे से कस्बे से हो, so just talk with people. आप जितना लोगों से बात करोगे उतने जल्दी आप सीख पाओगे. एंड आज के समय में तो AI है, सो जस्ट आस्क AI, ओपन योर ChatGPT, आस्क कि स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, या फिर बायोमेडिकल में कौन सी फील्ड अभी फेमस चल रही है, कैंसर के क्या क्या इलाज हो सकते हैं. दे विल आंसर, और हर एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना सर्च करिए. यस. आपका मेंटोर कौन रहा? आई हैड लॉट ऑफ मेंटर्स starting from my mom, my brother, family. Michio Kaku, one of the prominent scientists. He's also host on the Discovery Channel. Then Koichi Wakata-san. So Koichi Wakata is a doctor and space commander of ISS. He did 4 astronaut mission. So he recommended me to जापान में जाने के लिए, एंड ही इज़ स्टिल वन ऑफ माई गुड फ्रेंड. सो जब भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम रहती है इंडस्ट्री में, सो एंड ही इज़ ऑल्सो राइट नाउ एस्ट्रोनॉट फॉर एक्सियो मिशन, जहाँ से सुधांशु शुक्ला जी रिसेंटली हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे. सो ये एक मेंटर्स है मेरे प्रोफेसर तोशिया हनादा सेंसे, सिनोहरा सेंसे, जिनका मैंने पेपर पढ़ा था, उनके साथ काम भी किया मैंने. सो मेंटर्स चेंजेस, बट बिकॉज ऑफ मेंटर्स आर चेंजिंग, आई एम ग्रोइंग. राइट. आपको कभी अपनी लाइफ में ऐसा लगा कि ब्रेकडाउन सभी के जीवन में आते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें हुई, फ्रॉम बैतूल टिल जापान, US, जर्मन, फ्रांस, एवरीवेयर. तो इस दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, या कभी ये ख्याल मन में आया कि शायद मैं कर पाऊँगा या नहीं, या वो डर कभी अंदर आया?
सो हाँ, ये ब्रेकडाउन तो आई थिंक इट्स अ साइकिल, लाइफ गोज लाइक अ साइनसोइडल वेव्स. सो आई विल से मैं बैचलर, मैंने जैसे बताया कि मैं बैक बेंचर हूँ. बैचलर डिग्री नॉर्मली इंजीनियरिंग के 4 साल में होती है, मैंने 6 साल में किया है बिकॉज आई फेल 2 years 2 times. सो एक वहाँ पे ब्रेकडाउन था कि आई कैन नॉट कंप्लीट माई इंजीनियरिंग बट आई डिड इट. सो जो मेरे फ्रेंड्स हैं आज के समय पे कभी भी मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस थिंग्स. फेलियर्स, आई हैड 2 companies which fail, few investment which I did, those are fail. So अगर एक मेरे प्रोफेसर थे जब मैं पेप्सन यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ाई कर रहा था, उनका नाम था डॉक्टर फेलियर. सो फर्स्ट हमारा टास्क ये था एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप अपने फेलियर का सीवी बनाइए. कि आप हर कोई अपना अचीवमेंट का एक सीवी बनाते हैं. उन्होंने हमको एक टास्क दिया था कि अपने फेलियर का सीवी बनाइए. एंड व्हेन आई वाज रियलाइजिंग माय फेलियर्स, आई वाज रियलाइजिंग टू चेक विथ माय करंट सीवी. एंड एवरी सीवी वन लाइन देयर इज अ 10 failures lines. And I find like these 10 lines give me achievement to one line. And that achievement is the good one. आई एग्री विद फेलियर सीवी. और शायद ये चीज़ सभी के लिए है कि हम अपना सीवी कैरियर को लेकर तो बनाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के युवाओं के लिए, आज की जनरेशन के लिए एंड फॉर एवरीवन कि हमें अपने फेलियर का सीवी भी साथ में डिज़ाइन करना चाहिए. जैसे कि आप बैक बेंचर्स रहे, ऐसा नहीं है कि बैक बेंचर्स सिर्फ बैक बेंचर्स होते हैं. बैक बेंचर्स अधिकतर इतिहास रचते हैं और एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है. एक आखिरी क्वेश्चन, भारत और मध्य प्रदेश को तकनीक के क्षेत्र में आप अगले 10 साल में कहाँ देखते हैं? भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ रहा है. हमारे पास में यंग जनरेशन, यंग माइंड है जी. इंडियन गवर्नमेंट, आई टॉक अबाउट स्पेस सेक्टर्स बिकॉज दैट्स माय एक्सपर्टीज. इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी पॉलिसी डेवलप कर रही है, गाइडलाइन डेवलप कर रही है. जो फेलियर्स हमने फेस किए थे फर्स्ट जनरेशन है स्पेस एंटरप्रेन्योर, आज के समय पे पॉलिसी डेवलपमेंट गाइडलाइन गिव्स मोर फंड टू डेवलप द न्यू टेक्नोलॉजी. और ये टेक्नोलॉजी सीड फंडिंग, सीरीज फंडिंग्स और वीसी को भी इवॉल्व कर रही है. सो एक मार्केट क्रिएट हो रहा है. रिसेंटली 2 trillion का अप्रॉक्सीमेटली एलन मस्क ने अचीवमेंट भी किया है उनके स्पेस एक्स में. एंड दैट विल बी शोइंग दैट स्पेस टेक कैन ग्रो मोर. इंडिया इस मार्केट में न्यू प्लेयर्स हैं, न्यू एवरी ईयर hundreds of new companies are coming, which is significantly I can see next 2 to 3 years they are going to prove the technology of launch vehicles, satellite manufacturing, payload development. और ये next 5 years में ये सेल करेंगे पूरे वर्ल्ड को. एशिया पैसिफिक में they will dominate. Next 10 years we will dominate in Europe and US also. So India का growth, I am just giving one sector which is I am expert, but another sector IT side we are already dominating and I can see from the Japan prospect हम IT में पीछे हैं जापान में, but India is still. So हम every time if you go Rakuten, Mercury or any other company, हर समय पे the top CXO to all the engineers are Indian. Okay, that's nice. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. सपने बड़े हो तो मंजिल अंतरिक्ष भी हो सकती है. जी हाँ, इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर आदित्य. इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल है और युवाओं को काफ़ी पसंद आएगी. फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ. तब तक बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ. नमस्कार.